हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हम सब लोग वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि यार मुझे एक हफ्ते पहले मेरे दोस्त मेरे दोस्त राफे का मैसेज आता है यार, एक इवेंट आ रहा है कोलोजियम के नाम से, तो इसमें स्पोर्ट्स वगैरह होती है तो करना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है। तो मैं कहाँ कर लेते, मैंने ऐसे उससे सारी डिटेल पूछी क्या वगैरह सीखनी है। हमने पार्टिसिपेट किया था फुटसॉल में, जिसमें 5 साइड गेम है और 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट पे होंगे। टोटल 8 बंदे आएंगे एक टीम में। प्रैक्टिस डे 1, लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मेरे पास कोई प्रॉपर फुटेज नहीं है, मैंने बस रैंडमली शॉट्स लिए जो भी लिए हैं, सही है। तो वहाँ पे एक सीन ये भी था यार, जो बात होती थी मैं कहा यार रिकॉर्ड कर लेंगे, व्लॉग में डाल देंगे, लेकिन जब मैं कैमरा लेके पहुँचता था ना, वहाँ पे पहले ही वो बात खत्म हो जाती थी, मतलब टॉपिक एंड हो जाता था। तो प्रैक्टिस डे 1 था, अपना सीन ये सब कहते हैं मैच करना है, मैच करना है, मैच करना है, लेकिन भाई ने तुम्हारे लीडर वाला दिमाग चलाया। मैंने कहा यार देखो, हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गोलकीपर की प्रैक्टिस करानी चाहिए, उसके बाद हमें डिफेंडर की प्रैक्टिस करानी चाहिए, उसके बाद हमें स्ट्राइकर्स की प्रैक्टिस करानी चाहिए। वो भी 10-15 मिनट हुआ, सुनता कौन है किसी की, सब अपनी करते हैं। वो कहता है मैं ठीक हूँ, ये कहता है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे ऐसी कोऑर्डिनेशन तो भाई हमें है ही नहीं, सही है। तो अब यही हो रहा था, कोई किसी नहीं मान रहा था बस, और ज़्यादा बंदे आ गए थे। एक तो मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आती कि जब हम खेलते हैं तो बंदे आ जाते हैं, जब हम नहीं खेलते तो कोई भी नहीं आता। तो हमें फिर मजबूरन मैच करना ही पड़ा। डन हो गया, देख कर ले। हाँ हाँ, सही सही सही। आज यूँ मछली खेल रहे हैं, ओह ओह फोकस चेक करो। अच्छा, यहाँ हम इसलिए खेल रहे हैं कि यहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो इसलिए यूँ नहीं खेल सकते, इसलिए हम आज यूँ खेल रहे हैं। बॉल बॉय तो नहीं, बॉय है क्योंकि हम इतने अमीर हैं नहीं। हमारा कौन तो थी ना यार, वो चोरी हो गई, चोरी हो गई। कौन सा था? हाँ भाई, तो कोलोजियम का सीन ये है कि इसमें फुटसॉल है, उसमें कवाली नाइट है, उसमें डीजे नाइट है और उसमें म्यूजिकल नाइट है। टोटल 4 फंक्शंस हैं। और पहले दिन हमारा मैच है शाम 4 बजे, और रात को कवाली है, उसके अगले दिन डीजे नाइट है, उसके अगले दिन म्यूजिकल नाइट है, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन हमें क्या पता था कि दिन उलट पुलट रहेंगे। और भाई फिर आता है डे 2। तो डे 2 में ये होता है, ना कोई प्रैक्टिस हो रही होती है, ना कोई मैच हो रहा होता है, बस हम तो ऐसे आए हैं जैसे रोज़ खेलना। कोई बातें कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई वैसे ही भाग रहा है। तो डे 2 मतलब ऐसे लगा लो कि ज़ाया हो गया हमारा। डे 3 ऑफ प्रैक्टिस, और सीन ये है कि हमें तीसरे दिन पक्का यकीन हो गया था कि हमारे गेम बहुत नली है और हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए। तो हमारे दोस्त है जाजिल, तो उसने कहा था मैं सीधा कवाली पे आऊँगा, मैं फुटसॉल पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कवाली के पैसे दे रहा हूँ बस। तो हमने कहा उसकी जगह अगर हम हमज़ा, एक प्लेयर मतलब अच्छा खेलता है और उसको फुटसॉल का भी एक्सपीरियंस है। और फुटसॉल क्या होता है, फुटसॉल एक छोटा ग्राउंड होता है और उसमें भी खेलना मुश्किल होता है। तो हमने कहा उसको ने खेला हुआ एक्सपीरियंस है, तो शायद कुछ हो जाए, अच्छा खेल ले और हमें भी थोड़ा गाइड करते। तो हमने उससे बात की, कहता सही है। तब हमजा की एंट्री हमने कैसे करवाई ये भी कहानी आगे सुनाऊंगा। तो डे 3 ऑफ प्रैक्टिस भी इसी बैच में होगा। हमारा 1.5-2 घंटे का रात का सेशन होता है ये फुटबॉल का, और उसी में ये बहस चलती है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना, नहीं रहने दे, नहीं चलो कर लो। एंड में ये डिसीजन निकला कि हम हमजा को रखेंगे जाजिल की जगह फुटसॉल में। डे 4 ऑफ प्रैक्टिस, और हमने 1.5-2 घंटे की जगह 2.5-3 घंटे का सेशन रखा आखिरी, क्योंकि आखिरी दिन था तो हमें और प्रैक्टिस चाहिए थी। और सबने अच्छी गेम की, चौथे दिन सबने सही गेम की, अच्छी गेम की। हमने कहा भाई अब तो जाके सबकी बैंड बजा देंगे। हमें क्या पता था कि बाजी पलट भी सकती है। तो भाई टुडे इज़ फ्राइडे और आज ही हमारा मैच था। वैसे मैं फ्राइडे के दिन उठता हूँ 10-11 बजे, लेकिन उस दिन मेरी आँख खुल गई 9-9:30 बजे। तो मैं उठा, मैंने फ़ोन खोला, मैंने फ़ोन देखा तो राफा भाई का मैसेज आया, बॉयज़ आज हमारा मैच नहीं, हमारा मैच कल है। यार देखो, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे खुद डिसअपॉइंटमेंट होती कि आज हमारा मैच क्यों नहीं है। वो अलग बात है, एक स्ट्रेस का जो दिन था वो एक दिन डिले हो गया, लेकिन हमने प्लानिंग भी सही की। और नहीं, खेल की प्लानिंग नहीं की, उसी दिन रात को ना कवाली नाइट भी थी, हमने उसकी प्लानिंग की। हाँ राफे, कब निकलना है? मैं कह रहा हूँ हम 5-6 दिन निकल जाएंगे। मुझे बाकियों का मसला है, मैं यहाँ 4:30 खड़ा हूँगा यार मैं 2:45 खड़ा हूँगा, आगे बताओ। डन हो जय गया। अपना बोल। मैं तो गाड़ी पे बैठा हूँगा, जब मर्जी आ जाना। यार अब जा रहे हैं, ये आपका कैप्टन ब्लॉग कर रहा है और ये आपका ब्लॉगर
और ये अपनी पूरी टीम। ये आपका एसपी अभी तो शाम 5 बजे आपका भाई फुल टिक शेक तैयार शार होकर चला गया और हम एक गाड़ी में 6 बंदे थे, तो हम मुश्किल का रास्ता तय करके हम लोग गए। सही है। हाँ भाई, हम अब डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी नहीं पहुंचे से करके आती है। सॉरी आती है कट। तो वहाँ का माहौल ही अलग, वहाँ पे लोग कवाली पे कम डेटे ज़्यादा मारने आए थे। हमारे राफे बहन में से एक थे। ओह शिट, एटर ये काट दी कसम, उसने मार के मेरी लाश पता नहीं किस नाले में फेंक देनी है। और हम बस चिल कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ यहाँ। तो हमने जब फुटसॉल देखा और वहाँ पे जब हो रहा था वहाँ पे, मुझे तो पहले यकीन हो गया था भाई यहाँ पे आएंगे 20 मिनट खेलेंगे वापस घर चले जाएंगे। सही है, लेकिन हमें क्या पता था बातचीत पलट भी सकती है। तो वी रीच आवर डेस्टिनेशन और ये जगह जहाँ पे हमने कल खेलना। हम यहाँ पे देख रहे हैं फुटसॉल और हमारी यहाँ पे पहली शॉट हो गई है। भाई शॉर्ट की बात नहीं है, जो सीधी सी बात है, ये 20 प्लस एज के लड़के हैं और हमें कहा गया था कि अंडर 18 वगैरह आ रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, सीधी सी बात है। कोई नहीं, अल्लाह जीतेंगे। वो तो सीन ही है, हम अपना और चेक लेके यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ टेंशन में बैठे थे कल क्या होगा। कल इंशाल्लाह जीतेंगे। यार ये कीमा इस तरह स्टर्ट्स के अलावा कंट्रोल करना मुश्किल है, करना पड़ेगा। और ये नहीं। हाँ अभी फिर वहाँ पे हुई कव्वाली, जहाँ पे ऐसे मुजद्दिद अमजद साबरी, जिनका मैंने अभी तक सुना ही नहीं था भाई। फिर वहाँ जाके पता चला अच्छा ये अमजद साबरी के साहबजादे यानी कि बेटे हैं। फिर मज़ा आया कव्वाली में, सही माहौल था, नाच रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। मतलब जो वाइब नहीं होती पूरी, जो इंजॉयमेंट वाइब होती है, वो वाली वाइब आ रही थी। तो भाई कवाली हुई, मज़ा आया। पहले दिन तो बड़ा अच्छे से गुजर गया। अब अगले दिन सैटरडे सुबह 9 बजे हमारा मैच था और हम भाई मेरी आँख खुल गई सुबह 7 बजे, और जब मेरी एक बार आँख खुल जाए फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती। तो हमारे तकरीबन बॉयज़ सारे ही 7:30 तक उठ गए थे और हम तैयार है। हमारा ये प्लान था 8 बजे तक सारे मिलेंगे और 8:10 8:15 तक हम निकल जाएंगे। वही हुआ, 8 तक मिले, 8:15 तक हम लोग निकल चुके थे। तकरीबन 8:20 8:25 तक वहाँ थे। हेलो बॉयज़, तो आज सैटरडे हमारे मैच का दिन और हम जा रहे हैं खेलने में। यहाँ पे मीन जैकेट लेने आया था लेकिन सब सो रहे हैं और हमारा लॉक घर लॉक है, तो खोलेगा नहीं। और बाइक मेरी यहाँ खड़ी है और बाकी सारे अपने बॉयज़ खड़े हैं वो कोने पे, शायद ना नजर आए। उन्होंने पागल खींचे दी। प्रैक्टिस हमारी यहाँ होती है, मगर अब बड़े लोग हो गए, बड़े ग्राउंड से आया करेंगे। और अभी आखिरी बंदे को पिक करने जा रहे हैं। और तो वहाँ पे गए, थोड़ी नर्वसनेस भी थी। अब हमारे से पहले एक मैच हो रहा था और वहाँ पे भाई उनका गोलकीपर एक साइड का, उसकी शक्ल पे वाजे लिखा हुआ था हाँ भाई मेरे 4 बच्चे। था अंकल, पूरा अंकल, बड़ा मोटा ताज़ा है, मूछें, वो बाल ऐसे जीप पे, पूरा अंकल लग रहा था। तो एज रिक्वायरमेंट थी अंडर 20, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था मैं 27 अबव हूँ। पता नहीं क्या सीन हो रहा था वहाँ पे।
और भाई मैच की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले तो हम हार गए विद स्कोर ऑफ 3-2। अब हम 3 रीजन्स की वजह से हारे। पहला, यार देखो वो ग्राउंड छोटा था और हमें छोटे में खेलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और फुटसॉल का 5 बंदों के नहीं खेला जाता, सही है। हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो खैर ठीक है। अब दूसरा ये है, हमारे साथ जिनका मैच हुआ था वो उसी कॉलेज के थे और उसी ग्राउंड में खेलते थे, तो उनकी गेम तो बाकी होनी थी, उनकी भी गेम है। अब तीसरा जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो ये है कि हमारा मैच था किसी और टीम के साथ, लेकिन इन्होंने अपना मैच हमारे साथ फिक्स कर लिया क्योंकि हम लोग न्यू टीम थी, उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ मैच किया और वो जीत गए। हाँ भाई, तो मैच की मेरे पास फुटेज नहीं है क्योंकि मैं खेल रहा था और टाइम नहीं मिला बनाने का, और बस हड़बड़ी में हुआ क्योंकि मैच का टाइम 20 मिनट था और 10 मिनट का हाफ था, तो नहीं करा गया, सॉरी। हाँ भाई, तो उसी दिन रात को तकरीबन 7 बजे डीजे नाइट भी थी और वहाँ पे आए हुए थे भाऊ सर्वर, तो मुझे उनका भी नहीं पता था। वहाँ जाके पता लगा अच्छा भाई डीजे हैं, तो हम लोग निकले थे तकरीबन 6 बजे और हम लोग 6:15 तक वहाँ पहुँच गए थे। फिर वहाँ जाके पता चला भाई भाऊ सर्वर है कोई जो डीजे है, और वहाँ जाके ये भी पता चला कि सारे पैसे उसके हैं। भाई बहुत मज़ा आया मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा इस डीजे नाइट पे ही आया, सही है। और एंड में आपके भाई ने मैच लगाया बैडमिंटन का एक क्लब लेवल बंदे के साथ, यार वो मेरे जितना ही होगा लेकिन थोड़ा हैवी था, भारी था और ऊंचा था, मैं थोड़ा सा उसके साथ मैच लगाया। अब गेम 2 था, गेम उसका था 2, स्कोर मेरा था, तो मैंने अपना फिर जादू चलाया, मैं गेम 2 से गेम ऑन पे ले आया और ड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई टाइम कम था, तो हमने मैच ड्रॉ कर दिया। मतलब छोटी बात नहीं आई, एक क्लब लेवल बंदे के साथ एक गली का बंदा गेम ऑन पे ले आया। यस, वेल इट वॉज अ ग्रेट नाइट। और उसके अगले दिन ना भी म्यूजिकल नाइट भी थी, लेकिन हम नहीं जा रहे, हमारा पूरा ग्रुप नहीं जा रहा क्योंकि हमारा तो पहले ही सीन नहीं था जाने का। लेकिन फिर उन्होंने स्टोरी भी लगाई कि जिनका सेमीफाइनल्स या फाइनल्स हैं सिर्फ वही आ सकते हैं ना, तो हमने कहा अच्छा हुआ नहीं गए, जाते तो बेइज्जती हो जाती। तो बस मज़ा आया। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। भाई को सपोर्ट करो, भाई को इंस्टा फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।